और चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। बहुचर्चित भवरी देवी अपहरण एवं हत्या का अहम मामला है जिसमें 6 आरोपियों को जमानत मिल गई है। पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा को जमानत नहीं मिली। ओम प्रकाश, पुखराज, दिनेश, सहीराम और उमेशाराम अशोक को यहां पर जमानत मिल गई। जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। न्यायाधीश दिनेश मेहता की कोर्ट में सुनवाई हुई। एक आरोपी परसराम बिश्नोई को पहले ही जमानत मिल चुकी थी और आज 6 अन्य आरोपियों को भी जमानत मिल गई। राहत इन लोगों के लिए, जमानत इन्हें मिल चुकी है। पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा को लेकिन जमानत नहीं मिली। ओम प्रकाश, पुखराज, दिनेश, सहीराम, उमेशाराम, अशोक को जमानत मिली। ये 6 आरोपी, इन्हें जमानत मिल गई। परसराम बिश्नोई को पहले ही जमानत मिल चुकी थी। न्यायाधीश दिनेश मेहता की कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। बेहद अहम मामला भवरी देवी अपहरण एवं हत्या का मामला है और इस मामले में 6 आरोपियों को आज जमानत मिली है। पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा को जमानत नहीं मिली। ओम प्रकाश, पुखराज, दिनेश, सहीराम, उमेशाराम, अशोक को यहां पर जमानत मिल गई। 6 आरोपी जिन्हें आज जमानत मिली है। जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। न्यायाधीश दिनेश मेहता की कोर्ट में सुनवाई हुई। एक आरोपी परसराम बिश्नोई को हालांकि पहले ही जमानत मिल चुकी थी। आज 6 अन्य आरोपियों को जमानत मिली, लेकिन यहाँ एक ही आरोपी जिसे जमानत नहीं मिली है वो है पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा। आज भवरी प्रकरण में 7 जनों की जमानत माननीय उच्च न्यायालय में लंबित थी, जिसमें न्यायाधिपति दिनेश जी मेहता ने ओम प्रकाश, पुखराज, दिनेश, उमेशाराम, सहीराम इन सभी की जमानत जो है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार कर ली गई है। पूर्व में परसराम जी की, बिश्नोई जी की सुप्रीम कोर्ट से बेल हुई थी। तत्पश्चात इन सभी बेलों का आज निस्तारण कर दिया गया तथा पैराइटी के आधार पर इन लोगों को भी जमानत का लाभ दिया गया। पक्ष के हमारे द्वारा ये रखा गया था कि 8 से 10 साल सभी एक्यूज जो है न्यायिक अभिरक्षा में बंद है और अब जो इसकी स्थिति जो है परसराम बिश्नोई से भिन्न नहीं है। ओम प्रकाश की तरफ से हमारा ये तर्क दिया गया था, पूर्व में इसको भी डिस्चार्ज किया गया था और इसका भी रोल जो है सेम है और इसका कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है। और हमारे द्वारा ये अंडरटेकिंग भी दी गई ओम प्रकाश और अशोक की तरफ से कि भविष्य में हम जो डिफेंस में एविडेंस पेश नहीं करना चाहते, इस आधार को मानते हुए कुछ लोगों ने डिफेंस पेश नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए बेल दी और कुछ को डिफेंस दी। इसके लिए एक डिटेल ऑर्डर माननीय न्यायाधिपति द्वारा पास किया गया। इनकी डेट शायद 23 तारीख को रखी है, क्योंकि इनके कोई टेक्निकल ग्राउंड सा एक वो पेंडिंग थी एप्लीकेशन, उसको आधार मानते हुए सीबीआई के निवेदन पे 23 तारीख रखी है। एनएम भवरी देवी के अपहरण और हत्या के मामले में आज तकरीबन 9 सालों के बाद जो है कुछ आरोपियों को जमानत मंजूर कर ली गई है। जो जमानत जो है इस आधार पर मंजूर की गई है कि एक आरोपी परसराम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी थी और उसी आदेश को अन्य आरोपियों की ओर से उच्च न्यायालय में पेश किया गया। उस पर ओम प्रकाश, पुखराज, दिनेश, इस तरह से तकरीबन 6 लोगों को जो है वो जमानत मंजूर कर ली गई है। एक महिपाल मदेरणा जो है वो पहले से ट्रीटमेंट के लिए कस्टडी में चल रहे थे, उनका उपचाराधीन थे, तो उनकी जमानत याचिका जो है 23 तारीख को पुनः सुनवाई के लिए रखी गई है। उसके अलावा कुछ आरोपी है जिनकी ओर से जमानत याचिकाएं अभी प्रस्तुत नहीं की गई है, लेकिन इस तरह से देखा जाए तो तकरीबन 7 आरोपियों को जो है कुल उच्चतम न्यायालय से मिला करके जमानत आज मंजूर कर ली गई है। और उसका कारण जो है ये बताया गया है कि लंबे समय से जो है वो मामला विचाराधीन है और आरोपी जो है वो न्यायिक अभिरक्षा के अंदर चल रहे थे, इसी आधार पर जमानत मंजूर की गई है। जी सीबीआई का ये कहना था कि अब तकरीबन ये लास्ट स्टेज पर मामला है और इस कारण से जमानत, और गंभीर प्रकृति का मामला भी है, इस कारण से जमानत नहीं दी जाए। लेकिन उच्च न्यायालय का ये कहना था कि इस काफ़ी लंबे समय से जो न्यायिक अभिरक्षा में है और बचाव साक्षी की स्टेज पर मामला आ चुका था, इस कारण से उसकी जमानत मंजूर कर ली गई। और चलिए इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ जोधपुर से संवाददाता शिव प्रकाश पुरोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव प्रकाश, बेहद अहम मामला था भवरी देवी हत्या का, लेकिन एक आरोपी को पहले जमानत मिली, 6 आरोपियों को आज जमानत मिल गई है। किस आधार पर यह जमानत दिया गया है और महिपाल मदेरणा को लेकर क्या जानकारी, क्योंकि उन्हें जमानत अभी फिलहाल नहीं मिल पाई है? जी, हम इस पूरे मामले पर अगर बिंदुवार चर्चा करना शुरू करें तो कुछ दिन पहले जिस तरह से परसराम बिश्नोई को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी और सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अहम बात कही थी कि यदि ट्रायल में देरी होती है तो केवल ट्राई पेंडिंग रहने के कारण लंबे समय तक किसी भी व्यक्ति को जेल में बंद नहीं रखा जा सकता। जमानत दिया जाना उसका भी अधिकार है। अगर कोई और उनसे एविडेंस अगर बाकी है या और कोई पहलू बाकी है तो उनको जमानत याचिका नहीं देनी चाहिए, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में उन्हें जमानत दी जाना स्वाभाविक है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने परसराम बिश्नोई को जमानत दी। कुछ इन्हीं तथ्यों के आधार पर आज पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा सहित 7 आरोपी थे, उनकी
उनकी ओर से जमानत याचिका लगाई गई थी और जस्टिस दिनेश मेहता की कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई शुरू हुई तो सभी अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि सभी आरोपी लगभग 8 से 10 सालों से जेल में बंद हैं, उन्हें जमानत का लाभ नहीं दिया जा रहा है और अब ट्रायल लगभग अंतिम चरण में है, कोई भी नया इसमें मोड़ नहीं आने वाला है, ऐसे में उन्हें जमानत याचिका का लाभ दिया जाए। जस्टिस दिनेश मेहता ने उन अधिवक्ताओं की ओर बात रखा गया। उसके बाद सीबीआई की ओर से जब एजाज खान जो दिल्ली से आए थे उन्होंने पक्ष रखा और कहा कि अब अंतिम स्टेज में अगर मामला है, ऐसे में उन्हें अगर जमानत का लाभ दिया जाएगा तो हो सकता है कोई आरोपी फैसला सुनाए जाने के बाद फरार हो जाए। लेकिन कोर्ट ने कहा कि फिलहाल इस कारण से जमानत याचिका को खारिज नहीं किया जा सकता, तो 6 आरोपियों को जमानत दे दी गई। जब बात पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा की जमानत याचिका की आई तो एक बार कोर्ट उनको जमानत देने पर सहमति बना चुका था, लेकिन एजाज खान की ओर से कहा गया कि पहले से ही महिपाल मदेरणा मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत पर बाहर है, ऐसे में तकनीकी कारणों से उन्हें नियमित जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। पहले उन्हें अंतरिम जमानत का जो आदेश है उसे खारिज करवाना पड़ेगा। ऐसे में महिपाल मदेरणा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जगमाल चौधरी और प्रदीप चौधरी ने कहा कि यदि कोर्ट कहे तो हम आज ही इस जमानत याचिका को विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जो सीबीआई के अधिवक्ता थे उन्होंने कहा कि इसको अगली सुनवाई में तय किया जाए, जिस पर 23 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी और उस दिन ऐसा माना जा रहा है कि महिपाल मदेरणा की अंतरिम जमानत की जो अर्जी है उसको विड्रॉ किया जाएगा, उसके बाद उन्हें भी जमानत मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल उन्हें नियमित जमानत नहीं मिली है। 23 अगस्त को महिपाल मदेरणा को जमानत मिलने की उम्मीद है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया शिव प्रकाश आपका इस पूरी जानकारी के लिए।